हेलो एवरीवन। तो चलिए आज लेते हैं 11th क्लास सेकंड चैप्टर का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक सिग्निफिकेंट फिगर। सेकंड चैप्टर है यूनिट एंड मेजरमेंट। फिजिक्स का सेकंड चैप्टर यूनिट एंड मेजरमेंट का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक सिग्निफिकेंट फिगर। तो सिग्निफिकेंट फिगर होता क्या है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, सिग्निफिकेंट फिगर मतलब कि इसका यूज़ कहाँ पर है। जैसे कि मान लो एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, जैसे जैसे मान लो यहाँ पे 24.5 को प्लस किया हमने 1 पॉइंट, जैसे यहाँ पे वो था 1.2 से प्लस कर दिया। ठीक है, तो प्लस किया तो यहाँ पे आ जाएगा 4, यहाँ पे आ जाएगा 5 6 7 और यहाँ पे आ जाएगा 5 4 और 1 5 और यहाँ पे आ जाएगा 2। तो इसका आंसर हो जाएगा 25.74। लेकिन ऑप्शन में हमारे पास ऐसा था 25/7, 25.74। तो इनमें से कौन सा आंसर सही है। देखिए अगर हम लोग देखेंगे 25.74 तो हमारा जो आंसर है वो गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 25.7। तो इसलिए हमें पढ़ना पड़ेगा कि सिग्निफिकेंट फिगर हम लोग कैसे काउंट करते हैं, कितने डिजिट हम लोग पॉइंट के बाद लेंगे, कितने डिजिट हम लोग पॉइंट के पहले काउंट करेंगे, ताकि वो पूछे कि सिग्निफिकेंट फिगर होती क्या है, कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है इस नंबर में, तो हम लोग पता कर लें। तो चलिए देखते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जैसे मैंने कोई रॉड ले ली, इसकी जो लेंथ है वो है 22.2 सेंटीमीटर। ठीक है, 22.2 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे देखिए पॉइंट के जो लेफ्ट हैंड साइड है वो है 24। इसको बोलेंगे पॉइंट के जो इस साइड होती है वो होती है एक्यूरेट। ठीक है, 24 जो पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड होती है वो होती है एक्यूरेट वैल्यू। ठीक है, एक्यूरेट। और जो पॉइंट के उस साइड है वो होता है डाउटफुल डिजिट। डाउटफुल डिजिट। अब देखिए सिग्निफिकेंट फिगर हम लोग कैसे काउंट करेंगे। सिग्निफिकेंट फिगर में हम लोग कैसे काउंट करेंगे, जो भी एक्यूरेट वैल्यू होगी उन सबको काउंट करेंगे, ऑल एक्यूरेट वैल्यू प्लस वन डाउटफुल फिगर। वन डाउटफुल फिगर मतलब कि हम लोग एक ही डाउटफुल फिगर लेंगे। तो 24.2, अगर यहाँ पे 4 होता तो 4 हम लोग नहीं लेते। ठीक है, लेकिन इसके कुछ रूल्स हैं जो कि हमें पता होने चाहिए, तभी हम लोग इनको सॉल्व कर पाएंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट रूल है। ठीक है, फर्स्ट रूल देखिए, फर्स्ट रूल लिखा है ऑल नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट। ऑल नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट मतलब कि जितने भी नॉन जीरो, अच्छा जीरो नहीं होना चाहिए, बाकी सबको काउंट करो, मतलब कि इसका ये हुआ कि जीरो नहीं हो, बाकी सबको काउंट करो। अगर जीरो नहीं है बाकी सभी डिजिट को काउंट करो, वो सभी सिग्निफिकेंट फिगर होगी। जैसे कि यहाँ पे लिखा है 3144, जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ 3.144। अब देखिए इसमें जीरो नहीं है तो काउंट करिए सबको, पॉइंट के साइड भी, पॉइंट के साइड 1 2 3 4। तो यहाँ पे कितनी सिग्निफिकेंट फिगर होगी, 4। ठीक है, देखिए जैसे नेक्स्ट दिखा है यहाँ पे 2.123, इसमें भी 4, क्योंकि जीरो नहीं है। और फर्स्ट रूल बोलता है कि ऑल नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट, तो इसमें जो है वो सिग्निफिकेंट फिगर कितनी होगी, 4। 3.1 में देखिए, 3.1 में जो है वो 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, क्योंकि इसमें भी जीरो नहीं है। सेकेंड रूल देखिए, ऑल जीरोज बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट, ऑल जीरो बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट। अच्छा बोल रहा है कि जो भी सिग्निफिकेंट फिगर है अगर उनके बीच में जीरो आ जाए तो वो भी सिग्निफिकेंट फिगर होगी। जैसे कि एग्जांपल के लिए मैं ले रहा हूँ यहाँ पे 4 पॉइंट, अच्छा मैं पहले इरेज कर लेता हूँ इसको। जैसे मैं ले रहा हूँ एग्जांपल के लिए 5.009। ठीक है, फर्स्ट रूल में हमने पढ़ा कि जो भी जीरो नहीं होगा वो सिग्निफिकेंट फिगर होगी। यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर है 1 और यहाँ पर भी लास्ट में सिग्निफिकेंट फिगर है 1। तो सेकंड रूल बोल रहा है कि इनके जो सिग्निफिकेंट फिगर के बीच में अगर जीरो होगी तो वो काउंट हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे भी 2 होगी और टोटल जो सिग्निफिकेंट फिगर होगी 1 2 3 4, तो टोटल सिग्निफिकेंट फिगर हो गई यहाँ पे 4। तो आई होप कि आप इसको समझ गए होंगे। सेकेंड रूल है कि ऑल जीरो बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट मतलब कि सिग्निफिकेंट होगी। जैसे कि 4.03 में देखिए यहाँ पे 3, 2.001 में देखिए यहाँ पे 4 दिया गया है। ठीक है, थर्ड रूल देखिए, एंडिंग जीरो। एंडिंग जीरो, अगर एंड जीरो से हो रहा हो तो क्या करना है। ठीक है, आफ्टर डेसिमल, इसमें दो कंडीशन हो जाती है, एक आफ्टर डेसिमल एक एंड जीरो हो। ठीक है, तो आफ्टर डेसिमल होना चाहिए और जीरो होनी चाहिए। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे ले रहा हूँ जीरो को भी यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर माना जाएगा। जैसे कि यहाँ पे मैं ले रहा हूँ 2.40। ठीक है, 2 और 4 तो सिग्निफिकेंट फिगर है क्योंकि नॉन जीरो है फर्स्ट रूल के मुताबिक।
लेकिन यहाँ पे एंड हो रहा है जीरो से, तो थर्ड रूल बोलता है कि एंड जीरो से हो तो वो भी सिग्निफिकेंट फिगर होगी, तो यहाँ पे टोटल सिग्निफिकेंट फिगर होगी 3। ठीक है, एंड जीरो से हो रहा हो तो सिग्निफिकेंट फिगर वो भी काउंट हो जाएगी, तो 3 हो गई। जैसे कि एग्जांपल के लिए एक और लेते हैं, यहाँ पर एक और लेते हैं, जैसे 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 यहाँ पे कंडीशन है कि आफ्टर डेसिमल होनी चाहिए, आफ्टर डेसिमल होनी चाहिए। ठीक है, जैसे 3.000 है। ठीक है, आफ्टर डेसिमल एंड किससे हो रहा है, जीरो से हो रहा है, तो ए जो है वो सिग्निफिकेंट फिगर होगी जीरो लास्ट वाली, और फर्स्ट वाली तो सिग्निफिकेंट फिगर है। अब सेकंड जो भी रूल बोलता है वो बोलता है कि लास्ट वाला और फर्स्ट वाला अगर सिग्निफिकेंट फिगर हो तो बीच वाला भी सिग्निफिकेंट फिगर होगी, चाहे वो जीरो ही क्यों ना हो। तो यहाँ पे टोटल होगी 4 सिग्निफिकेंट फिगर। तो आई होप कि आप इसको समझ गए होंगे। इसमें एक और कंडीशन है, जैसे कि यहाँ पे बोला था आफ्टर डेसिमल, डेसिमल के बाद वाली ही जीरो काउंट होगी एंड में। अगर डेसिमल नहीं होगा, जैसे कि यहाँ पे एक क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं, 520। अब देखिए यहाँ पे पॉइंट है नहीं, डेसिमल है नहीं, तो लास्ट में जीरो है, तो क्या काउंट होगी, नहीं काउंट नहीं होगी, क्योंकि आफ्टर डेसिमल ही बोला है। थर्ड रूल बोलता है कि आफ्टर डेसिमल अगर एंड जीरो से हो वो सिग्निफिकेंट फिगर होगी, लेकिन यहाँ पे 50 है और पॉइंट नहीं है, डेसिमल नहीं है, तो लास्ट में जीरो है, तो वो काउंट नहीं हुई। इसमें सिर्फ जो सिग्निफिकेंट फिगर है वो होगी सिर्फ 2, ओनली 2। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे थर्ड रूल 3.300। देखिए पॉइंट के बाद एंड हो रहा है यहाँ पे जीरो से, पॉइंट के बाद एंड जीरो से हो रहा है, मतलब कि सिग्निफिकेंट फिगर है, मतलब कि ये एक सिग्निफिकेंट फिगर हो गई। फर्स्ट जो है वो पहले से ही सिग्निफिकेंट फिगर है क्योंकि नॉन जीरो है, तो इन दोनों, सेकंड रूल बोलता है कि इन दो सिग्निफिकेंट फिगर के बीच में भी सिग्निफिकेंट होगी, तो यहाँ पे दो और होगी, तो टोटल होगी 4 सिग्निफिकेंट फिगर। आई होप कि आप इसको समझ गए होंगे। नेक्स्ट रूल देखते हैं, फोर्थ रूल लिखा है यहाँ पर इनिशियल जीरो। ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इनिशियल जीरो। अगर इनिशियल जीरो होगी मतलब कि जो भी नॉन जीरो डिजिट होंगे उनसे आगे जीरो होगी, लेफ्ट हैंड साइड में जीरो होगी, तो वो इनसिग्निफिकेंट होगी, मतलब कि सिग्निफिकेंट नहीं काउंट होगी। जैसे कि मैं एग्जांपल के ले रहा हूँ 0.0042। देखिए अब जीरो जो है वो पहले है, ठीक है, जीरो पहले है तो काउंट नहीं होगी, ये तीनों काउंट नहीं होगी, सिर्फ 4 और 2 काउंट होगी, तो इसमें जो है वो सिग्निफिकेंट फिगर होगी 2। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि एग्जांपल के लिए 0.1020। ठीक है, 0.2। तो देखिए जी पॉइंट के इस साइड जीरो है, पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड में ए वाली जीरो, तो ए काउंट नहीं होगी। पॉइंट के इनिशियल मतलब कि पहले जो है वो जीरो नहीं है, तो बाद वाली जीरो काउंट हो जाएगी। ठीक है, पॉइंट के इस साइड जो थर्ड रूल बोलता है कि एंड वाला जीरो हो तो वो सिग्निफिकेंट फिगर होगी, तो ए वाली सिग्निफिकेंट फिगर है, फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर है, बीच वाली भी सिग्निफिकेंट फिगर होगी, तो यहाँ पे टोटल होगी 4 सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, तो आई होप कि आप इसको समझ गए होंगे। ये जो है वो सेकंड और थर्ड रूल हम लोग पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट देखते हैं लास्ट रूल। लास्ट रूल भी बहुत ही इंटरेस्टिंग रूल है। यहाँ पे लिखा है प्योर नंबर कांस्टेंट, मतलब कि प्योर नंबर हो कोई या कांस्टेंट वैल्यू हो। कांस्टेंट वैल्यू का मतलब है, जैसे कि फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा एवोगैड्रो नंबर। अब एवोगैड्रो नंबर हमारे पास नहीं दिया गया है, सिर्फ ऐसा बोला है कि एवोगैड्रो नंबर में जो है वो कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, तो हम लोग बोलेंगे इनफाइनाइट। क्योंकि वो पहले से ही एक एग्जैक्ट वैल्यू है, पहले से ही दी गई है, तो उसमें जो है वो इनफाइनाइट हमने जो है वो सिग्निफिकेंट फिगर बोलना है, उसमें जो है काउंट नहीं करनी है। ठीक है, सिग्निफिकेंट फिगर कितनी है, इसमें जो भी कांस्टेंट नंबर होगा या प्योर नंबर होगा, तो उसमें जो है वो कितनी सिग्निफिकेंट फिगर होगी, इनफाइनाइट। जैसे कि स्पीड ऑफ लाइट है, जैसे कि 3 × 10⁸ जैसे कि स्पीड ऑफ लाइट लिखा, इसमें जो है वो काउंट नहीं करना है, लेकिन ये क्योंकि ये कांस्टेंट है, क्योंकि ये एक परफेक्ट नंबर है, पहले से ही दिया गया है कि ये सही नंबर है, बिल्कुल एग्जैक्ट नंबर है, तो इसमें जो है वो सिग्निफिकेंट फिगर होगी कितनी, इनफाइनाइट। ठीक है, जैसे कि एक और देखते हैं, जैसे पाई की वैल्यू आपको पता है कि 22/7 है, 22/7 को आप लोगों ने डिवाइड करके जो है वो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं निकालनी है, क्योंकि ये पाई/7 जो है वो पाई जो है वो कांस्टेंट वैल्यू है। ठीक है, जो कि फिक्स्ड है, तो ऐसी कोई फिक्स्ड नंबर के लिए अगर सिग्निफिकेंट फिगर पूछा जाए तो कांस्टेंट क्या होगी, इनफाइनाइट होगी। ठीक है, इनफाइनाइट होगी। जैसे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 3.2 तो 1/1.5, तो ए भी क्या होगी, कांस्टेंट वैल्यू है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं,
नेक्स्ट एक रूल जो है वो बीच में बच गया था, फिफ्थ रूल जो है वो बीच में बच गया था। तो फिफ्थ रूल बोलता है कि पावर ऑफ 10 इनसिग्निफिकेंट। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे आगे सब इसको समझा देता हूँ। जैसे फिफ्थ रूल जो बच गया था वो बोलता है कि पावर ऑफ 10, POWER, पावर ऑफ 10 मतलब कि 10 की पावर में जो भी वैल्यू होगी वो हमेशा इनसिग्निफिकेंट होगी, मतलब कि वो सिग्निफिकेंट नहीं होगी। जैसे कि एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, जैसे कि जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 4.5 मल्टीप्लाई 10⁻⁹ ठीक है, ये कोई मैंने नंबर लिखा। तो इसमें जो है वो 10 की पावर में जो भी वैल्यू है, जैसे यहाँ पे कितनी जीरो आ रही है, 10 जीरो आ रही है, सॉरी 9 जीरो आ रही है, 10 की पावर में 9 है, इसका मतलब है कि मल्टीप्लाई हो रहा है 9 जीरो के साथ। ठीक है, तो इसमें जो है वो ए वाली काउंट नहीं होगी। ठीक है, अगर ए कांस्टेंट नंबर नहीं होगा तो, क्योंकि लास्ट रूल हमने पढ़ा कि कांस्टेंट होगा तो वो इन्फिनिट बोलेंगे, लेकिन इसमें जो है वो 10⁻⁴ कुछ भी होगा, 10⁻⁴ कुछ भी होगा, चाहे 23 हो, चाहे वो 100 हो, चाहे वो 1000 हो, वो वाली काउंट नहीं करनी है। इसमें सिर्फ 4.5, इसमें सिर्फ 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर होगी। ठीक है, जैसे कि एक और एग्जांपल लेते हैं पावर ऑफ सिग्निफिकेंट का। जैसे कि मैं ले रहा हूँ यहाँ पे 2.4 मल्टीप्लाई 10⁻⁶। ठीक है, तो इसमें जो है वो सिर्फ ए वाली काउंट होगी, सिर्फ 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, 10⁻⁶ काउंट नहीं करना है। ठीक है, तो ये हो गया पावर ऑफ 10 इनसिग्निफिकेंट वाला रूल। तो आई होप कि आप इसको समझ गए होंगे, सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में आप लोग समझ गए होंगे। थैंक यू।